हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 71 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, भूगोल। और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जिनके हम रिवीजन करने जा रहे हैं। ये आज की वर्कशीट में बच्चों 5 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं, वर्कशीट में मेंशन नहीं है बट ये 3 से 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको डेफिनेटली इसके आंसर्स थोड़े से बड़े देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ घबराना मत। एंड लास्ट में आपका बच्चों एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। आपको पता ही है इसमें क्या करना है, हमें ये पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ना है। और पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बेसिकली 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके हमें आंसर्स करने हैं। हाँ, इनके आंसर्स काफ़ी छोटे होंगे, आप चिंता मत करना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते अपने आंसर शीट पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिसोर्सेज, राइट अ नोट्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आंसर फर्स्ट होगा, अ रिसोर्सेज इज अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच इज अ बेनिफिट इज प्रोड्यूस एंड दैट हैज सम यूटिलिटी। रिसोर्सेज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड अपॉन देयर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों रिसोर्सेज का हमारा क्या कहते हैं, डेफिनेशन हो जाएगा। आगे हमसे पूछा था, राइट अ नोट्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चों एक छोटा सा नोट्स भी हमें लिखना है, किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। तो आप यहाँ पे लिखोगे, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रेन्यूअल एंड नॉन रेन्यूअल रिसोर्सेज। एंड लास्ट बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप हमारी इंडिविजुअली हो सकती है, कम्युनिटी भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है और इंटरनेशनल भी हो सकती है। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो बच्चों सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला आपका हो गया, द वेरियस फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहला, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ट्रोफोग्राफी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, टाइम एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, mention about some of the environmental issues which may arise due to non-judicious utilization of resources। तो बच्चों देखो यहाँ पे कौन कौन से ये बातें होंगी। तो हमारा इसका आंसर होगा, the environmental issues which may arise due to non-judicious utilization of resources are, सबसे पहला, environment damage include illogical restorations, destruction of natural flora and fauna, pollution of air, water, and land, instability of soil and rock masses, and landscape degradation, and last point बच्चों 6 global warming एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, कंसिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डू नॉट रिस्पेक्ट स्टेट और नेशनल बाउंड्रीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो बच्चों जो इन्वायरमेंटल हालत हम बुरी करते हैं, तो इसका स्टेट और नेशनल बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं होता। वो फिर किसी को नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि वो स्टेट में जा रहा है या फिर नेशनल बाउंड्रीज हो रही है। लाइक पॉल्यूशन, अब बच्चों अगर पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन ये नहीं दिखेगा कि मैं दिल्ली में आऊँ या फिर पंजाब में आऊँ। ठीक है, तो वहाँ पर तो वो कोई स्टेट्स कोई बाउंड्री नहीं देखता। तो ये बात ऐसी क्यों बोली गई है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट इन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन दैट रिजल्ट इन सीरियस कंसिक्वेंसेस। पॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो बच्चों पॉल्यूशन भी होता है बेसिकली ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने पर ही होता है ना। अब जैसे कि वो जो हमारा पेट्रोल है या फिर कोयला है या फिर और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, अब उनको हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन डज नॉट रिस्पेक्ट एनी स्टेट और नेशनल बाउंड्रीज। और पॉल्यूशन क्या होता है, वो ना ही फिर आपको दिखेगा कि भैया आपके आपके ऊपर इफेक्ट करे, या फिर वो आपकी स्टेट को नहीं दिखेगा। वो बस जहाँ जहाँ ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे रिसोर्सेज को, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे में यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल
इफ़ पराली इज़ बर्न्ड इन पंजाब, तो बच्चों अगर पराली अगर जलती है पंजाब में, इट पॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट दिल्ली, तो बच्चों उसका पॉल्यूशन दिल्ली में अफेक्ट करता है। एंड इफ देयर इज पॉल्यूशन इन दिल्ली देन द सराउंडिंग स्टेट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, सिमिलरली पॉल्यूशन इन बांग्लादेश विल ऑल्सो अफेक्ट अस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। कुछ अब हम आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन हमारे, तो वो है सजेस्ट द मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांटेशन, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग और लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सजेशन हैं कि जिससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम प्लांटेशन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस मतलब कि बेसिकली 3 से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ रिसोर्सेज प्लानिंग नेसेसरी। तो बच्चों रिसोर्सेज प्लानिंग नेसेसरी क्यों होती है, तो आपको लिखना है आप यहाँ पे आंसर, रिसोर्सेज प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों अगर हम प्लानिंग विदाउट प्लानिंग रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे तो फिर आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। ठीक है, तो हमें बैलेंस डेवलपमेंट रखना है, जो है अच्छे से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। ठीक है, और कंजर्व जितना हो सके कंजर्व करना है। क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ लद्दाख। बच्चों अगर आप वर्कशीट में देखोगे लद्दाख के बारे में बता रखा है, लद्दाख क्या है, तो लद्दाख इज़ अ कूल डेजर्ट, दिस रीजन इज इन रिच इन कल्चर हेरिटेज और देयर इज़ द शॉर्टेज ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स। तो बच्चों वहाँ पे मिनरल्स एंड वाटर की शॉर्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर सी, नेम द इंडियन स्टेट वेयर यू मे फाइंड एबडेंट डिपॉजिट्स ऑफ कोल। तो बच्चों जहाँ पे कोल्स की मतलब कि भरपूर मात्रा में कोल्स पाया जाता है, तो देयर आर एब्यूडेंट डिपॉजिट्स ऑफ कोल्स इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो बच्चों इन 3 स्टेट्स में बहुत प्रचुर मात्रा में कोल पाया जाता है, कोल और पेट्रोल। लास्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन स्टेट वेयर यू मे नॉट फाइंड एबडेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो बच्चों ये कहाँ पे होता है, राजस्थान में। बच्चों पानी का संसाधन बहुत ही कम है, इन राजस्थान देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। और यहाँ पे बच्चों होती है हमारी वर्कशीट ख़त्म। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज बच्चों आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मोटिवेट करता है इसी तरह से आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।